Very good morning to all of you. Beta, I hope that you have understood the lecture 9 and 10. Today we are doing the lecture 11 of the chapter Retirement of a Partner. So today, in the previous video, we had already completed up to the question number 39. Now बच्चे, आज मैं आपको नया टॉपिक कराऊंगी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स। पिछले वीडियो में हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखा था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स का जो भी बैलेंस, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसकी पेमेंट, जो भी उसका बैलेंस है, अगर उसके लिए कुछ नहीं दिया हुआ है तो वी आर ट्रांसफरिंग इट टू द लोन अकाउंट। नाउ टुडे पहले मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ आपके साथ सेटलमेंट ऑफ टोटल अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है या तो हम उसकी पेमेंट कर देंगे या हम उसको लोन में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यू कैन सी हियर, प्लीज़ आपने कॉपी में सारा नोट डाउन करना है। द अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर इज सेटल्ड एज पर द प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड। इट मे बी पेड इन फुल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट or sometimes the firm may not be in a position to pay the amount due to in lump sum। अगर जो पार्टनर रिटायर हो रहा है हमें उसकी पेमेंट उसके अकॉर्डिंग करनी है जो डीड में कहा गया है, या तो हम रिटायरिंग पार्टनर को पूरा पैसा पे कर देंगे इफ़ company is not in a position to pay the amount due to him in lump sum। In such a case the amount due to him is transferred to his loan account। अगर हम उसको भी पैसा पे नहीं कर सकते तो हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे एंड इज पेड इन इंस्टॉलमेंट्स, और हम आगे इंस्टॉलमेंट्स में पे करते रहेंगे टुगेदर विद इंटरेस्ट। नोट, एक नोट देख लीजिए आप। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 37 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 द रिटायरिंग पार्टनर हैज़ एन ऑप्शन टू रिसीव आइदर इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम टिल द डेट ऑफ पेमेंट, या तो आप जब तक पेमेंट नहीं करते हैं तब तक उस पर लोन पर 6% से आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और सच शेयर ऑफ प्रॉफिट विच हैज़ बीन अर्न विद दिस मनी, या जो पैसा आपने उसका भी रखा हुआ है जो आपने पे नहीं किया है उस मनी से जितना आपको प्रॉफिट अर्न हुआ है वो प्रॉफिट आपने उसको पे करना पड़ेगा। नाउ जर्नल एंट्री व्हेन रिटायरिंग पार्टनर इज पेड इन फुल। अगर हम रिटायरिंग पार्टनर को पूरा पैसा पे कर देते हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है? रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। व्हेन रिटायरिंग पार्टनर्स होल अमाउंट इज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, तो हम एंट्री करते हैं रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। अगर हम पार्शियली पे कर रहे हैं और पार्शियली लोन में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो मैं आपको वर्बली बता देती हूँ, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक जितना पे कर रहे हैं, और जितना पे नहीं कर रहे हैं वो टू पार्टनर्स लोन अकाउंट में आप ट्रांसफ़र कर देंगे। नाउ कम टू द टॉपिक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज ए न्यू टॉपिक। इसमें हमारी 3 एडजस्टमेंट्स है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में। नंबर 1, the capitals of the continuing partners may be required to be adjusted in any of the following ways। 3 केसेस हैं, आपको क्वेश्चन में जैसा बोला होगा वैसे करना होगा। नंबर 1, when total capital of the new firm is given। अगर आपको टोटल कैपिटल न्यू फर्म की दी हुई है आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, मान लो ए बी सी 3 पार्टनर हैं, बी रिटायर हो जाता है और फर्म में कहा गया है कि न्यू फर्म की कैपिटल अब 10 लाख होगी, तो दैट rupees 10 lakh will be divided among A and C in new ratio। Case 2, when the total capital of the new firm is not given। अगर आपको क्वेश्चन में न्यू कैपिटल नहीं दी हुई है तो आपने कैसे करना है? केस 3, when the retiring partner is to be paid through cash brought in by the continuing partners in such a way that as to make their capitals proportionate to their new profit sharing ratio। थर्ड केस देखो बेटा, पहले केस का तो मतलब है कि आपको न्यू कैपिटल गिवन है और न्यू कैपिटल मान लो 10 लाख आ गई, 10 लाख गिवन है। अब मैंने ए और सी में बांटा, मान लो ए और सी का न्यू रेशियो इक्वल है तो दोनों का 5 लाख और 5 लाख हो जाएगा। अगर उनकी एडजस्टेड कैपिटल, जब आपने कैपिटल अकाउंट बनाया और उनकी एडजस्टेड कैपिटल्स आपने निकाली तो ए की 3 लाख है और बी की 6 लाख है, तो इन केस अब ए की न्यू कैपिटल कितनी हो गई? 5, और एडजस्टेड कितनी है? 3। तो इसका मतलब और कितना कैश लेके आएगा बाई बैंक? ₹2 लाख।
सेम वे आप सी का करेंगे। अगर सी की कैपिटल अब 5 लाख है और एडजस्टेड थी 6 लाख, तो ज़्यादा थी एडजस्टेड तो 1 लाख ले जाएगा। तो इस केस में तो आपको न्यू कैपिटल गिवन थी। अगर आपको सेकंड केस में कह रहा है जब टोटल कैपिटल नहीं दी हुई है, तो इसमें भी आपको 2 केसेस दिए हो सकते हैं। नंबर 1, या तो जैसे ए और सी का, बी सी का भी हमने एग्जांपल लिया था, ए की कैपिटल एडजस्टेड थी 3 लाख और सी की एडजस्टेड कैपिटल थी 6 लाख। या तो फिर हम ऐसे कर सकते हैं, क्वेश्चन में दिया होगा, नाउ द न्यू कैपिटल्स ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स will be taken as the sum of their adjusted capital, means adjusted capital को ही हम न्यू कैपिटल मान लेंगे। तो ए की 5 लाख थी, ए की 3 लाख थी और सी की 6, तो 3 + 6 कितनी हो जाएगी बेटा? 9 लाख हो जाएगी। तो इट मीन्स अब ये 9 लाख को हम ए और सी में न्यू रेशियो में बांट देंगे। अगर केस 2 में सेकंड केस दिया हुआ है कि जो रिटायरमेंट से पहले इनकी कैपिटल्स थी ए बी सी की, वही अब न्यू कैपिटल मानी जाएगी बिटवीन ए एंड सी। तो इस केस में जो बैलेंस शीट में इनकी कैपिटल्स गिवन होगी, तीनों पार्टनर जैसे ए बी और सी हैं, तो तीनों पार्टनर्स की कैपिटल्स को आप प्लस कर लेंगे और उनको आप ए और सी में न्यू रेशियो में बांट देंगे। अब हम एग्जाम्पल्स करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। थर्ड केस हम अभी डिस्कस नहीं करते हैं, बाद में करेंगे। नाउ केस 1 पे आ जाइए, जो भी हमने किया। व्हेन द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज गिवन, स्टेप 1, कैलकुलेट द एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल्स ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। पहले तो आप एडजस्टेड कैपिटल्स निकालेंगे ओल्ड पार्टनर्स की बाय प्रिपेयरिंग द कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, रिवैल्यूएशन का, प्रॉफिट, रिजर्व्स, गुडविल, सब एडजस्टमेंट एंट्री आप करेंगे, तो इससे एडजस्टेड कैपिटल्स आ जाएंगी ओल्ड पार्टनर्स की। सेकेंड स्टेप है आपका, आपको न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। थर्ड स्टेप है, जो आपकी न्यू कैपिटल क्वेश्चन में दी हुई है, उस न्यू कैपिटल को आपने न्यू रेशियो में कंटिन्यूइंग पार्टनर्स में आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसके बाद आपने एडजस्ट द सरप्लस बाय पेइंग ऑफ और बाय ट्रांसफर टू द क्रेडिट ऑफ करंट अकाउंट। अगर अमाउंट सरप्लस बाय पेइंग ऑफ, अगर उसकी एडजस्टेड कैपिटल ज़्यादा है, मान लो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ कि ए की एडजस्टेड कैपिटल आ रही है, एज एडजस्टेड कैपिटल है ₹6 लाख और ए की न्यू कैपिटल आ रही है ₹5 लाख। तो इसका मतलब वो 1 लाख क्या कर लेगा? विड्रॉ कर लेगा, 1 लाख ले जाएगा। ठीक है, या तो वो 1 लाख ले जाएगा या हम उसकी करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ देखिए, अगर ए की एडजस्टेड कैपिटल 5 लाख है और न्यू कैपिटल 6 लाख है, तो इसका मतलब 1 लाख वो क्या करेगा? अब लेकर आएगा, ब्रिंग्स। ठीक है, लेके आएगा या फिर करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अगर अब 1 लाख वो विड्रॉ करता है तो हमारी एंट्री बनती है ए पार्ट, मैंने आपको बताया ऊपर देख लीजिए, इन केस द एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल इज लेस देन द न्यू कैपिटल। केस 2 में देखिए एडजस्टेड तो 5 है और न्यू 6 है, तो हमारी एडजस्टेड कैपिटल कम है, तो इस केस में कैश लेके आएगा, तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट। अगर वो अभी कैश नहीं लेके आ रहा है, उसके करंट अकाउंट से एडजस्ट करना है, तो एज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। इन केस द एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल इज मोर देन द न्यू कैपिटल। अगर एडजस्टेड कैपिटल केस 1 में देखिए एडजस्टेड कैपिटल ज़्यादा है न्यू कैपिटल से, तो 1 लाख पार्टनर ले जाएगा, तो इसकी एंट्री बनेगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, और अगर वो हम अभी नहीं दे रहे हैं उसको, तो उसके करंट अकाउंट में एडजस्ट हो जाएगा। तो ये तो था बेटा केस 1। अब ये केस 1 था। अब केस 2 देखिए, व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज नॉट गिवन। अगर आपको टोटल कैपिटल फर्म में नहीं दी है तो आप कैसे करेंगे? When the remaining partners decide to adjust their capitals in their new profit sharing ratio, ये आपका केस 1 है कि ओल्ड पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि जो भी उनकी एडजस्टेड कैपिटल आ रही है उसी को ही प्लस करके वो न्यू रेशियो में बांट देंगे। मींस जो ओल्ड कंटिन्यूइंग पार्टनर्स की कैपिटल आ रही है, आप उन पार्टनर्स की कैपिटल को प्लस करेंगे, तो जो प्लस करने में उनका सम आएगा दैट विल बी टेकन एज अ न्यू कैपिटल, और उस न्यू कैपिटल को हम न्यू रेशियो में कंटिन्यूइंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जैसे स्टेप 1, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म कैसे
कैसे निकालेंगे, सम ऑफ एडजस्टेड कैपिटल्स ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। हम कंटिन्यूइंग पार्टनर्स की कैपिटल की एडजस्टेड कैपिटल को प्लस कर देंगे तो वो न्यू कैपिटल आ जाएगी। स्टेप 2, अब जो न्यू टोटल कैपिटल आई है न्यू फर्म की, उसको हमें रिमेनिंग पार्टनर्स को में न्यू रेशियो में बांटना होगा। स्टेप 3, फिर आपने न्यू कैपिटल को एडजस्टेड कैपिटल से एडजस्ट करना होगा। अगर सच एक्सेस और शॉर्टेज ऑफ कैपिटल कैन बी एडजस्टेड बाय विड्रॉवल और कंट्रीब्यूशन इन कैश। अभी मैंने आपको बताया था, अगर आपका जो भी एक्सेस है, शॉर्टेज है अमाउंट, वो आपने एडजस्ट करना है, या तो पार्टनर लेकर आएगा या पार्टनर लेके जाएगा। केस 2, व्हेन द रिमेनिंग पार्टनर्स डिसाइड the capitals of the new firm in total will be same as before retirement of partner। ये मैं आपको एक जैसे क्वेश्चन नंबर अगर आप डीके गोयल का निकालें 48 एज पर द ओल्ड बुक 48 एंड एज पर द 45। अगर आप 45 में देखें न्यू बुक के अकॉर्डिंग, कुसुम स्नेह उषा की कैपिटल है 4 लाख, 6 लाख और 4 लाख। अगर आप इसकी 6th एडजस्टमेंट देखें, capital of the new firm in total will be same as before retirement of कुसुम रिटायर हो रहा है, लेकिन कुसुम के जाने के बाद उनकी कैपिटल वही मानी जाएगी जो रिटायरमेंट से पहले थी। तो इसका मतलब अगर आप बैलेंस शीट में देखिए 14 लाख कैपिटल थी तीनों की मिला के। अब ये 14 लाख सिर्फ स्नेह और उषा की मानी जाएगी। अब इस 14 लाख को स्नेह और उषा में आप न्यू रेशियो में बांट देंगे। बाकी सरप्लस और एक्सेस जो हमने केस 1 में डिस्कस किया था वैसे ही आपने एडजस्ट करना पड़ेगा। समझ में आ गया बेटा। अब हम एक छोटा क्वेश्चन लेते हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 46 एज पर द ओल्ड बुक एंड एज पर द न्यू बुक 43। अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 47 देखिए बेटा, 47 एंड एज पर द न्यू बुक दैट इज 44। अगर हम देखें एक्स वाई एंड जेड are partners in a firm, X, Y and Z are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2:1. On 1st April, X retires from the firm. Who is retiring? X retires from the firm. Y and Z agree that the capitals of the new firm shall be fixed at ₹2,10,000 in the profit sharing ratio. अब इन्होंने आपको कैपिटल्स दी हुई है, कैपिटल्स ऑफ न्यू फर्म। इसका मतलब ये न्यू कैपिटल है दैट इज ₹2,10,000 एंड द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ वाई एंड जेड आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स 1,45,000 एंड 63। अगर आप देखें बेटा, एडजस्टेड कैपिटल्स आपको गिवन है वाई एंड जेड की। वाई की एडजस्टेड कैपिटल है 1,45,000 और जेड की एडजस्टेड कैपिटल है 63,000 आपको दी हुई है। अब क्वेश्चन कह रहा है स्टेट द अमाउंट ऑफ एक्चुअल कैश टू बी ब्रॉट इन और टू बी पेड टू द पार्टनर्स। कितना पैसा कौन लेके आएगा और कौन लेकर जाएगा। सबसे पहला काम, अब आपने इस क्वेश्चन में एडजस्टेड कैपिटल निकालने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। सबसे फर्स्ट स्टेप, कैलकुलेट न्यू कैपिटल। कैलकुलेट न्यू कैपिटल। सबसे पहले हम वाई की निकालेंगे। वाई की है टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म कितनी है 2,10,000। हमें न्यू रेशियो निकालना है लेकिन हमें कुछ नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हम न्यू रेशियो वाई और जेड के बीच में 2:1 कंसिडर करेंगे। न्यू रेशियो विल बी 2:1। तो 2/3 करके अगर हम निकालते हैं तो वाई की कैपिटल आ गई 1,40,000 न्यू और Z की आ जाएगी 2,10,000 में 1/3, ये आ जाएगी 70,000। अभी आप कंपेयर करेंगे, अगर हम कंपेयर करते हैं तो वाइज न्यू कैपिटल कितनी है 1,45,000 रुपीज़ और वाई की एडजस्टेड कितनी है बेटा, एडजस्टेड कैपिटल अगर हम देखें तो 1,40,000। न्यू कैपिटल ज़्यादा है तो ये लेकर आएगा 5,000 ब्रिंग्स ₹5,000। तो इसकी एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू वाइज
कैपिटल, तो ये लेकर आएगा 5000। ठीक है बेटा। सेम आप अब Z की निकालेंगे। Z की न्यू कैपिटल है मेरे बच्चे कितनी? न्यू कैपिटल है 70,000। और अगर आप एडजस्टेड कैपिटल देखें तो इसकी है एडजस्टेड कैपिटल 63,000। क्लियर टू यू बेटा? एडजस्टेड है 63, तो इट मीन्स कितनी कम है इसकी? न्यू तो 70 है और इसकी एडजस्टेड कितनी है? 63। तो इसका मतलब ये कितनी लेके आएगा मेरे बच्चे? Z will bring 7,000. Z will bring rupees 7,000. Clear to you all? Yes or no? बेटा हमने थोड़ा सा यहाँ पे ये देख लो, Y की न्यू कैपिटल एक्चुअली 1,40,000 है और एडजस्टेड है 1,45,000, तो ये ब्रिंग्स नहीं करेगा, ये विड्रॉ करेगा। विड्रॉ करेगा 5,000। तो यहाँ मैं इसकी दोबारा एंट्री आपको बताती हूँ, दोनों की एंट्री बता देती हूँ मैं आपको दोबारा से। तो Y तो विड्रॉ करेगा, तो इसकी एंट्री बनेगी वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। Y कितना पैसा ले जाएगा? 5,000। जबकि Z लेकर आएगा तो इसकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू Z's कैपिटल, ये लेकर आएगा 7,000। आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल। थैंक यू सो मच।